सवाल है कि क्या एक तरबूज जान ले सकता है। गर्मियों का मौसम है, मगर इस तपती धूप में जो फल सबसे ज्यादा राहत देता है, आज उसी फल से लोग खौफ खा रहे हैं। बाजार में तरबूज सजे हुए हैं, लेकिन खरीदार उससे नजरें चुरा रहे हैं। वजह है मुंबई से आई एक दिल दहला देने वाली खबर, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। दावा किया जा रहा है कि मौत की वजह बना है तरबूज। सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि बिरयानी के बाद तरबूज खाना जहर बन जाता है, तो कोई इसे इंजेक्शन वाले तरबूज का जानलेवा असर बता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रकृति का दिया यह रसीला फल वाकई किसी की जान ले सकता है? क्या तरबूज इतना दूषित हो सकता है कि वो सीधे मौत की तरफ ले जाए, या फिर डर के इस माहौल में हम असली वजह को नजरअंदाज कर रहे हैं, या हमें इस वक्त मालूम नहीं है? आज कंज्यूमर अड्डा में हम इसी सनसनीखेज दावे का वैज्ञानिक सच खंगालेंगे। सबसे पहले आपको विस्तार से बताते हैं कि अभी तक मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक उस रात को क्या हुआ था और कैसे एक हंसता खेलता परिवार इस त्रासदी का शिकार बन गया। यह घटना मुंबई के भेंडी बाजार इलाके की है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को एक परिवार में दावत में लोग आए, उन्होंने बिरयानी खाई। दावत खत्म होने के बाद देर रात घर के 4 सदस्यों ने तरबूज खाए। सुबह 5 बजे सभी 4 सदस्यों को घबराहट हुई, उल्टियां हुई। सुबह 10:30 बजे चारों को एक पास के स्थानीय हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां परिवार की 12 साल की सबसे छोटी बेटी को मृत घोषित कर दिया गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने उसके मुंह से झाग आने की बात भी कही। इसके बाद बचे हुए तीनों सदस्यों को जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया। यहां उन्हें आईसीयू में रखा गया। दोपहर 1:30 बजे 35 साल की गृहिणी की मौत हो गई। शाम को 5:15 बजे 16 साल की परिवार की बड़ी बेटी भी चल बसी, और रात को करीब 10:15 बजे परिवार के मुखिया 44 साल के, उन्हें भी मृत घोषित कर दिया गया। चारों के विसरा जांच के लिए सैंपल्स भेजे जा चुके हैं। साथ ही जो तरबूज उन लोगों ने खाया था, उसके बचे हुए हिस्से की भी फॉरेंसिक जांच हो रही है। रिपोर्ट अभी नहीं आई है। पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि आज तक जहरीले तरबूज से मौत का कोई मामला देखने को नहीं मिला है। इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि सभी मरीजों को फूड पॉइजनिंग के लक्षण थे और उनकी किडनियां बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, लेकिन कोई डॉक्टर ये मानने के लिए तैयार नहीं कि सिर्फ एक दूषित तरबूज खाने से मौत हो सकती है। हाँ, अगर मरीज को पहले से कोई बड़ी दिक्कत या प्रॉब्लम रही हो और उसे बुरी तरह से खराब या दूषित तरबूज दे दिया जाए तो बात अलग है, लेकिन इस केस में परिवार के किसी सदस्य के बारे में पहले से कोई समस्या नहीं पाई गई है। इसलिए फिलहाल ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि तरबूज खाने से उनकी मौत हुई। इस पर कोई भी बात तभी कही जा सकती है जब पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच पूरी कर ली जाए, लेकिन तब किस संभावना से या किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। राइट। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि तरबूज को विलेन क्यों बनाया जा रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है मार्केट में मिलने वाले फलों को लेकर लोगों के मन में आशंका, जो एक हद तक सही भी है। पहली आशंका यह जताई जा रही है कि बासी या खराब तरबूज से फूड पॉइजनिंग हुई होगी। बासी या खराब तरबूज में कई तरह के बैक्टीरिया पनप सकते हैं। ये पेट में जाकर आंतों पर बुरा असर डाल सकते हैं, लिवर जैसे अंगों को डैमेज कर सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ खतरनाक बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि साल्मोनेला, ई-कोलाई। लेकिन ऐसे मुश्किल है इस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कि कुछ ही घंटों में सभी लोगों की मौत हो जाए। दूसरी आशंका यह है कि तरबूज में मिलाए गए जहरीले केमिकल से ऑर्गन फेलियर हुए हों। अक्सर फलों को पकाने या मीठा बनाने के चक्कर में, या उनका रंग बेहतर करने के चक्कर में, या उन्हें थोड़ा और रसदार बनाने के लिए कुछ केमिकल इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। जैसे गुलाबी रंग के लिए एरिथ्रोसिन डाई या मिथेनॉल येलो जैसे केमिकल का इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। सेक्रीन और चीनी का घोल भी इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि फल मीठे लगें। फलों को जल्दी पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड केमिकल का यूज़ बड़ा आम है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में इन केमिकल वाले फलों को खाने से स्किन डिजीज हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा कुछ हुआ तो कैंसर हो सकता है, लेकिन तत्काल मौत, फिर सवाल उठ जाता है। कई बार इन केमिकल्स के शरीर में जाने से अचानक अंदरूनी अंग काम करना बंद कर सकते हैं, लेकिन ये भी रेयर पॉसिबिलिटी है और व्यक्ति की जान उसमें चली जाए। तीसरी आशंका यह है कि चावल के साथ तरबूज खाने से फूड पॉइजनिंग हुई हो, लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं है
कोई साइंटिफिक एविडेंस ऐसा नहीं है जो ये बताए कि चावल के साथ तरबूज खाने से जानलेवा दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर कहते हैं कि ये पूरी तरह से मिथ है और चावल के साथ तरबूज खाने से कोई समस्या हो सकती है, इसका कोई प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है। इससे पेट में ऐसी कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती जो जानलेवा बन जाए। अब ये अभी तक की वो बातें हैं जो इस पूरे मामले में एक एक करके सामने आई हैं। कितनी फैक्चुअल हैं, कितनी लिख दी गई हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, एक से बढ़कर एक रीलें बन रही हैं। कोई कह रहा है कि ये मत करो, कोई कह रहा है वो मत करो। डॉक्टर्स भी रील्स बना रहे हैं, लेकिन जब सुनने में लगता है कि ये बात सही कि वो बात सही, किसकी बात को ऑथेंटिक और सही माना जाए। लेकिन हम आपके लिए एक सही और परख वाली चीज़ें यहाँ पर बताएंगे ताकि कोई भी मिथ ना रहे, कोई गलतफहमी ना रहे और जो बात है वो फैक्चुअल हो, ना कि मनगढ़ंत और सिर्फ वायरल और लाइक्स के चक्कर में कही गई बातें हों।